कोई मुझ में है, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है। अगर तुम मेरे साथ रहो, घबराएं। अगर हमारी जिंदगी में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बताओ कौन है? मैंने बताया आई एम क्रिश्चियन। आए मेरे साथ खुदावंद के वचन में से देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया हो पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, सब कलीसिया मिलकर इकरार करेंगे, आए खुदावंद, मैं जो कुछ तेरे कलाम में से सुनूं उसे समझूं, अमल करूं, 100 गुना फल लाऊं। कोई तारीकी की कुव्वत मेरे दिल से तेरे कलाम को चोरी ना करने पाए। इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, आमीन। तुम मेरी डालियां हो। जो कोई मुझ में है और फल नहीं लाता, आमीन, उसकी जिंदगी में फ्रूट नहीं है। वो क्रिश्चियन तो है लेकिन रिजल्ट उसकी लाइफ में 0% है। तो ऐसे शख्स के लिए, ऐसे क्रिश्चियन भाई बहन के लिए खुदा कलाम करता है कि वो जो फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है, आमीन। मगर जो फल लाता है उसको बाप यानी जो बागबान है वो क्या करता है? छांटता है। क्यों छांटता है? ताकि वो मेरे साथ रहना। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फल लेके आए। आपने कभी किसी टहनी को फल लाने के लिए जोर लगाते देखा है कि वो जोर लगाए और लाल पीली हो जाए? आमीन। हम अगर मसीह के साथ हैं तो हमारा फल क्या है, हमारा फ्रूट क्या है? क्योंकि हम कहते हैं आई एम क्रिश्चियन। हालेलुया। तो हमारी लाइफ अगर खुदावन यीशु के साथ कनेक्टेड है, मसीह यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, आमीन। जो कोई
जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, बाप बागबान है और बाप क्या करता है, उसको काट डालता है। आमीन। अब छठी आयत में देखेंगे, लिखा है अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। आमीन। यीशु ने पाजी ये क्यों नहीं किया कि मैं अंब दा बूटा हां, शतूत दा बूटा। अंगूर की बेल ऐसी है, अगर हम बहुत सारे दरख्तों का अगर हम अंदाजा लगाएं तो उनका कुछ ना कुछ बनता है। टाली का फर्नीचर बन जाता, लोग बड़ा पसंद करते। हाँ, सफेदे का भी कुछ बन जाता है, लेकिन वाहिद अंगूर एक ऐसी बेल है जिसका कुछ नहीं बनता। माड़ी तो माड़ी लकड़ होए तो टोकरा बना लेंगे मेरे पिंड च। आमीन। लेकिन अंगूर की बेल का कुछ नहीं बन सकता, वो झोंक दी जाती है आग के अंदर। मसीह सुन रहे हो? हालेलुया। आमीन। अगर कोई फल नहीं तो काट डाले जाएंगे, और वो ईमानदार जिनकी लाइफ में आज तक रिजल्ट नहीं है, फ्रूट नहीं है, और आज अंदाजा लगाओ, क्योंकि अंगूर के दरख्त का कुछ नहीं बन सकता। वो सिर्फ जब वो बेफल है तो वो इसलिए है कि वो काट डाला जाए और आग में झोंक दिया जाए। आमीन। ऐसे लकड़ी को पॉलिश करने वाले बड़े बैठे, समझ लो। आमीन। हर लकड़ी का कुछ ना कुछ बन जाता है, लेकिन अंगूर दी लकड़ का कख नहीं बनता, वो सिर्फ अग च झोंकड़ी रह जाती है। आमीन। यीशु ने कहा मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी ब्रांचेस हो, तुम मेरी डालियां हो। बाप बागबान है। हालेलुया। जो मुझ में है क्रिश्चियन, लेकिन अगर उसकी लाइफ के अंदर, हालेलुया, अगर वो क्रिश्चियन है, वो फल नहीं लाता, वो खतरे में है। आमीन। क्योंकि अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हमारे लिए जरूरी है, और लिखा है बाप जो फल लाता है उसके साथ वो क्या करता है, उसको वो छांटता है। आमीन। कई बार क्रिश्चियंस गुस्सा कर लेते हैं, पास्टर टोंट मारता है, पास्टर फलां बात करता है, पास्टर सख्त बहुत है, पास्टर ऐसे करते हैं, पास्टर वैसे करते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, वो अगर आज आपने सीख लिया, आपकी लाइफ मुकम्मल चेंज कर देगा। हालेलुया। आमीन। पीछे तक आवाज आ रही है? अगर आप मसीह में हैं और अगर आपकी जिंदगी में फ्रूट नहीं है तो आपकी जिंदगी खतरे के अंदर है, लेकिन अगर आप फल लाएंगे तो आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि जब अंगूर की बेल में अंगूर आने वाला होता है तो जो किसान होता है वो उसको छांटता है, क्योंकि अगर अंगूर की बेल को छांटा ना जाए तो उसके अंदर कीड़ा लग जाता है। आमीन। हालेलुया। वो बीमार हो जाती, उसको बीमारी लग जाती है। इसलिए बागबान जो है या जो माली है, वो उसको क्या करता है, छटनी लगाता है, उसको छांटता है, उसकी टहनियों को काटता है, ताकि जब ये बढ़े तो इसका फल जो है वो अच्छा मिले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप और हम सब मिलकर यीशु मसीह के साथ पेवस्त हैं। मसीह यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम उसकी टहनियां हैं। आमीन। अगर हम यीशु में हैं और अगर हमारी लाइफ में फल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आमीन। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा अगर तो मुझ में
जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सफल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर कोई आप में से सोच ले, कोई ऐसा शख्स हो जो ये सोचे कि हम जीसस से अलग होकर हम अपनी तालीम से हासिल करके बहुत कुछ पा लेंगे, हम अपनी स्टडी, अपनी स्किल्स के साथ हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उनमें आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम सी में हैं और हम फल नहीं लाते, तो लिखा है हम उससे जुदा हैं और उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, वो कहते हैं नहीं नहीं, जीसस ने तो किया, लेकिन हमने भी काम किया है, हमने बहुत मेहनत की है, हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं। जो फल आपकी लाइफ में प्रभु यीशु दे सकते हैं, वो दूसरा आपको नहीं दे सकता। आपकी स्टडी आपको नहीं दे सकती। आमीन। आपको खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहना है, खुदावंद के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, वचन कहता है। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा है तुम जमीन का नमक हो, और अगर जमीन नमक का मजा ज्यादा रहे तो वो दोबारा किसी चीज से नमकीन किया नहीं जा सकता। हालेलुया। ये क्रिश्चियन की क्वालिटी है कि अगर वो गिर गया, अगर वो अलग हो गया, तो वो दोबारा नमकीन नहीं हो सकता। यानी अगर कोई क्रिश्चियन बिगड़ जाए तो वो दोबारा क्रिश्चियन नहीं बन सकता। आमीन। अगर हम मसीह में हैं तो हमारी जिंदगी में फल होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर मेरी बातें तुम में कायम रहें, आमीन, यानी तुम मुझ में कायम रहो, मतलब क्या? यानी तुम कलाम के मुताबिक चलो और कलाम पर अमल करते रहो, तो तुम बहुत सा फल ला सकते हो। हालेलुया, आमीन। क्योंकि अगर हम उससे अलग हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने से फल नहीं ला सकते। आमीन। हमें फल लाने के लिए, हमें बढ़ने के लिए जीसस की जरूरत है। आमीन। अगर हमारी जिंदगी आज तक अनफ्रूटफुल है तो हमें देखने की जरूरत है कि मैं आज, मेरी लाइफ में फ्रूट क्यों नहीं, मेरी लाइफ क्यों नहीं बदली। मैं विश्वासी तो हूं, मैं ईमानदार तो हूं, लेकिन मेरी लाइफ में आज बुराई क्यों है, बदी क्यों है? हां, मेरे घर पर बीमारी क्यों है? आमीन। अगर हम मसीही हैं, कितने हैं जो मसीही? हाथ दिखाओ। सभी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे मसीही हम? यीशु के साथ हैं या यीशु से जुदा हैं? हां, आपकी जिंदगी के अंदर 100% फल होना चाहिए। आमीन। मसीह यीशु ने क्या कहा? उसने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक फिलोसोफर था, और आपको पता है फिलोसोफर की आदत होती है वो छोटी बात को भी बढ़ा देते हैं। आमीन। तो उसको, वो बीमार हो गया और उसको जरूरत थी कि वो किसी स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन के पास जाए, तो एक खादिम के पास चला गया। तो उसने जाके बात की, जो मसीह में गहरा था। उसने उसको कहा कि तू कैसे, आपको पता है मेडिसिन जब हम खाते हैं तो कैसे खाते हैं? तो कहते वो साइकिल में खानी पड़ती है। आमीन, मेरे साथ रहना। कैसे? साइकिल में रहना पड़ता है। आमीन। यानी अगर हम बीच में उसको छोड़ देते हैं
तो हमें फिर से दोबारा स्टार्ट करें। एंटीबायोटिक के लिए, स्पेशली टीबी की बीमारी के लिए जो हम मेडिसिन खाते हैं उसको हमें पूरी तरह खाना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। तो उसने ये बात जब उससे कही, वो क्रिश्चियन था, उसने बताया, उसने कहा डॉक्टर भी इसी तरह कहते कि आपने मेडिसिन को खाना है तो पूरी तरह खाना है। हालेलुया। उसने उसको उस वचन को लिया और उसने खुदा के कलाम में से उसको वचन दिया और उसने कहा खुदा के कलाम में लिखा है वो अपने कलाम को भेजकर शिफा देता है। हालेलुया। यानी वो बातें जो खुदा के कलाम में लिखी हैं वो आपको चंगाई दे सकती हैं। आमीन। जब उसने घर पर जाकर उसको स्टडी किया तो वो उसकी बदनी बीमारी के लिए था। हालेलुया, आमीन। खुदा की ये हीलिंग जो है वो वर्ड ऑफ गॉड में से जो मिलती है वो हीलिंग आपकी लाइफ के लिए है। आमीन, आमीन। उसने जाकर उसको जितने खुदा के कलाम में से रेफरेंस थे उसने निकाले और उनको स्टडी करना शुरू किया और उसने दिन रात 3 टाइम उसको पढ़ना शुरू किया और शिफा के लिए वो बोलना शुरू हो गया कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है। हालेलुया। जब 3 टाइम उसने उसको बोलना शुरू किया और शिफा के लिए वचन को पढ़ना शुरू किया तो थोड़े ही दिनों के बाद उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया और वो शिफा पा गया। हालेलुया, आमीन। खुदावंद कहते हैं मेरी बातें अगर तुम में कायम रहे, आमीन, आमीन। अगर तुम मुझ में रहो, अगर तुम मेरे साथ रहो, मेरे कलाम के मुताबिक चलो, पवित्रताई में रहो, आमीन, पाकीज़गी में जिंदगी गुजारो, डर और खौफ से बाहर जीना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। मत घबराएं। अगर हमारी जिंदगी में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको इतना बड़ा मत समझे। हालेलुया। वो आई है, वो चली जाएगी। हालेलुया। खुदा आपको छांट रहा है, बाप आपको छांटता है ताकि आप ज्यादा बढ़े। हालेलुया, आमीन। क्रिश्चियन है तो आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। मैं अभी एक भाई से जिसके साथ मैं ट्रैवल करके आया तो उसने मुझसे कुछ सवाल किए इंग्लिश में, तो मैंने उसको बताया, कहते आप कौन है, कैथलिक है? मैंने कहा नहीं। प्रोटेस्टेंट है? मैं कहा नहीं। कहता कौन है? मैं कहा मैं क्रिश्चियन। नहीं, पेंटिकॉस्टल भी नहीं है? मैं कहा नहीं, मैं नहीं हूं। कहता आप कौन है? मैं कहा मैंने बताया आई एम क्रिश्चियन। हालेलुया। उसको ये बात सुनकर, क्योंकि वो यहां से नहीं था, आउट ऑफ कंट्री से था और वो इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं उससे बता रहा था। मैंने कहा सॉरी, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, हम मिलेंगे, हम बात करेंगे, अभी मेरा प्रेयर का टाइम है, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। हालेलुया। मुझे मालूम है हमें क्या करना है। आमीन। वो जीसस को छोड़ चुका है, वो पहले क्रिश्चियन था। वजह क्या है? जब आप क्रिश्चियन होकर दारू पिएंगे, नशा करेंगे तो कोई भी बाहर से यीशु के पास नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। आप क्रिश्चियन होकर बैक बाइटिंग करोगे, चुगलखोरी करोगे, ऐब जोइयां करोगे, बुरे काम करोगे, फ्रेंडशिप करोगे, कोई भी यीशु पर भरोसा नहीं करेगा। आमीन, आमीन। आज जैसे ही लोग मसीह में आते हैं फौरन से उनको भूख लग जाती है। हाँ, पैसे की, पैसा चाहिए, पैसा किसी तरह से हमें मिल जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें ईमान बेचना पड़े। बाइबल में लिखा है मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, बाप बागबान है, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में है और फल नहीं लाता। आमीन। फल क्या है? राइचियसनेस। आमीन। मसीह के साथ पूरा चलना, क्विट ना करना, दुख हो सुख हो, बीमारी हो गुर्बत हो, आप उसके साथ चलते रहें। हालेलुया,
वो दिन करीब है, वो आपके हालात को बदल देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, इसलिए वो बोलता है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो काट डाली जाती और आग में जलाई जाएगी। आमीन। हम यस्सु यस्सु जपते रहें और काम पुट्ठे करते रहें तो कभी भी मुआवजे नहीं होंगे। आमीन। मुझे याद है ऐसा काम जब मैं नशा करता था उस वक्त तो मैं नहीं कर सका। आमीन। ना मुआवजे होते थे, ना मैं किसी को कुछ कह सकता था, क्योंकि मैं खुद एक नशेई था। मैं नशा करता था और उसका भी एक टाइम पर असर होता है, उसके बाद उसका भी असर खत्म हो जाता है, फिर डोज बढ़ जाती है, फिर वो इफेक्ट नहीं करती। हालेलुया। मैंने जीसस का नाम लेकर, हालेलुया, खुदावन ने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं तू बहुत सारा फल लेके आए। आमीन। खुदा चाहता है बहुत बड़े। यहां पर यह नहीं लिखा कि तू मुझसे 5 मरले का घर मांगेगा, तू 2 मरले का मांग ले, तू 1 मरले में रह ले, तू गुजारा गुजूरा कर ले। खुदावन ने कहा तुम जो चाहो मांगो वो तुमको, ऊंची आवाज से बोलो, क्या होगा तुमको। आमीन। नहीं तू आल्टो ले ले, पर आल्टो तू नहीं चला सकता। लिखा कहीं, कहा जीसस ने, लिखा जो चाहो मांगो तुमको मिल जाएगा। कब? जब तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, मेरा कलाम, मेरे 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 कलाम की बातें अगर तुझ में रहेंगी। आमीन। ये कलाम आपको हील करेगा, ये कलाम आपको स्टैब्लिश कर देगा। हालेलुया। आमीन। ये सारा कुछ जो यहां पर हो रहा है, हालेलुया, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। ये सब कुछ खुदावन यीशु मसीह का दिया हुआ है। आप लोग क्रिश्चियन हैं? आप लोग सब लोग हाँ हाथ उठा के ताली बजाओ उसके लिए। जिंदा है ना हम लोग। हालेलुया। ये उसके काम बता रहा हूं मैं आपको। आमीन। यहां पर भाई बैठे हैं, मेरे पास एक दिन आए तो खुदावन ने बात की, मुझे कहते मेरा प्रॉब्लम है, कोई शख्स मेरे पैसे नहीं दे रहा। मैं कहा जाओ, वो आपका वेट कर रहा है, आपको कॉल करेगा और आपको पैसे देगा। आमीन। कैसे? क्योंकि कनेक्ट, अगर मैं कनेक्ट ना होता मुझे कभी ना मैं सुन पाता कि खुदावन ने अरेंज कर दिया है। कितनों को समझ आई? हालेलुया। यहां पर एक बेटी बैठी, उसका घर टूट रहा था, उसकी बेटी को जबरदस्ती वो लेकर चले गए। तो मुझे कहते कि मैं क्या करूं? मैं सिर्फ खुदावन में कायम रहो। हालेलुया। आमीन। आमीन। आज वो मां बेटी साथ है। हालेलुया। खुदा को क्यों इतना इतना छोटा क्यों समझ रहे हो आप? वो बहुत बड़ा खुदावन है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। अगर आप उसमें हैं तो आप बहुत बढ़ने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आप बहुत बढ़ेंगे, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आमीन। आप खुदावन के साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको अगर छांटे तो माइंड ना करना, उसको करने देना। वो आपको मरते हुए देखना नहीं चाहता, वो आपकी जिंदगी में बीमारी देखना नहीं चाहता, इसीलिए वो आपको, मुझे काटता और छांटता है ताकि हमारी लाइफ में कोई बीमारी ना रहे। आमीन। ताकि हम बढ़ सके, हम सीधा चल सके। हालेलुया। आमीन। जैसे आप उसमें कायम हो जाते हैं, उसकी बातों को आप मानना शुरू करते हैं, उसके कलाम को आप अपनी लाइफ में सबसे उत्तम जगह देते हैं, तो आप कभी सेम ना रह सकते हैं ना वो रहने देगा। आमीन। छोटा है। हालेलुया।
कभी आज सेम प्लेस पर नहीं रहेंगे। वो आपको उठाएगा, वो आपको बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। हमने जब खिदमत का आगाज किया तो बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग, ऐसा समझ लो कि जहां से हम गुजर कर जाते थे वो सारा एरिया हमारे खिलाफ था। आमीन। उनमें से कुछ लोग, उनकी लाइफ बहुत बुरी थी, हमें मालूम था, लेकिन हम उनसे नफरत नहीं की, हम उनसे प्यार करते रहे। क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा जो हमारा विरोध करे हम उससे नफरत करें। बताओ क्रिश्चियनों लिखा है कहीं? हां, नहीं लिखा। मैं हर रोज उनके लिए प्रेयर करता रहा, हर रोज। और वो देखते थे कि ये आदमी रात के पहरों में खुदा के हुजूर झुकता है और दुआ करता है। जैसे हम प्रेयर कर रहे थे, विरोध बढ़ रहा था, खिलाफत बढ़ रही थी। हम और प्रेयर करने लगे, हम और प्रेयर करने लगे, हम और प्रेयर करने लगे, और प्रेयर करने लगे, और प्रेयर करते रहे। और एक दिन वो सारे के सारे शर्मिंदा हुए यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा बहुत बड़ा है। आमीन। उसको बहुत पावरफुल खुदा बन रहा है। आमीन। और क्या हुआ? थोड़े अरसे के बाद हम 50 से बढ़कर 100 में चले गए। हालेलुया। और बढ़े 400, 500, आज हजारों में। हालेलुया। जोर से तारीफ करो यहोवा खुदा की, जो आज उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसमें कायम रहेगा, वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आपका साइज कभी सेम नहीं रहेगा अगर आप जीसस के साथ जुड़े हैं। आमीन। आपकी बरकतें कभी सेम नहीं रहेंगी, आपका बिजनेस, आपकी जॉब कभी सेम नहीं रहेगी, आपको पूरा फ्रूट मिलेगा। हालेलुया। आपकी सेवकाई, आप खिदमत करते हैं, खुदा आपको पूरा फल देगा, पूरा रिवॉर्ड आपको देगा। आमीन। आप उसमें कायम रहें, क्योंकि लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, आप अड़े और खड़े रहो और उसको मत छोड़ो। आमीन। हालात चाहे जैसे भी क्यों नहीं, आपकी बीमारी जल्द चली जाएगी। आमीन। आपकी कमजोरी चली जाएगी। आमीन। मेरा छोटा भाई है, वो उसकी टांग टूटी और उसको नींद नहीं आती थी, दर्द होता था। वो निकला था चर्च के नशे से, तो छोड़ा उसने, खुदावन में चलने लगा। अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ और वो रात के वक्त में पेन किलर लगाने के लिए वो उसने शुरू कर दिया। और बढ़ते 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 वो एक ऐसी डोज को लेने लगा। एक दिन उसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया और अपने ही थिएटर के अंदर उसका सर लोहे के दरवाजे के साथ लगा और यहां से खून बहने लगा। वो गिर गया। ऑपरेशन थिएटर से कॉल आई कि वो उसकी हालत बहुत खराब है। मैं दुआ करने लगा, मैंने कहा खुदावन तू संभाल। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। थोड़ी देर के बाद वो घर पर खुद चल के आया। हालेलुया। और वो अभी आया और मैंने कोई उससे बात नहीं की। मैंने कहा बाइबल में लिखा है तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो और उसका रूप तुम में। आमीन। हाथ रखा, वो गिर गया और जैसे वो गिरा वो बेहोश हो गया। और मैं छोड़कर उसको दूसरे कमरे में फिर उसके लिए प्रेयर करने लगा और आज उसकी लाइफ टोटल चेंज है। हालेलुया। आमीन। जब आप मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, आप खुद भी बचेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग भी बचाए जाएंगे। आमीन। हम किसी ऐसे खुदावन को नहीं मानते
जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आमीन। हमारे खुदावंद की तारीफ हो कि वो हर घड़ी, हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़ा रहता है ताकि हमारी जिंदगी में फल आए। आप में से बहुत सारे लोग रिवायती तौर पर यहां पर आए होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन ये कलाम आपकी जिंदगी को बदल देगा। आमीन। रोहन कुछ मुझे बता रहा था, जब मैं बैठा था, मैं वर्शिप को देख रहा था, तो खुदावंद के रूह ने मुझे बताया कि जो लोग वर्शिप को अपनी लाइफ के अंदर, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जब मैं गा रहा हूं तो तब रोहन कुछ काम कर रहे हैं, जब कोई दूसरा गा रहा है तो उस वक्त पाखरू छोड़कर उसको चला गया। मतलब जो मैं कर सकता हूं वो दूसरा नहीं कर सकता। ये रॉन्ग है। आप में से बहुत सारे लोग रुपए पैसे की प्रॉब्लम की वजह से आज परेशान है, यहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोग। कुछ ऐसे जिनको हर थोड़े दिनों के बाद कर्ज लेना पड़ता है, किसी ना किसी जगह पर वो फंसे होते हैं प्रॉब्लम से। आपको क्या लगता है? आप क्रिश्चियन हैं, ओके, फल कहां है? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी। आमीन। जो मुझ में है और फल नहीं लाता, उसकी लाइफ में फल ना लाने की वजह क्या है? उसके साथ तो हम हैं, लेकिन उसके साथ पेवस नहीं है, उसके साथ रहते नहीं, फल नहीं है। आमीन। हालेलुया। यानी बाकी जगह पर सप्लाई जा रही है जो जमीन से आ रही है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ टहनियां ऐसी हैं जहां पर फल नहीं आ रहा। आमीन। हालेलुया। तो खुदावंद क्या चाहते हैं आज शाम कि आपके अंदर वो फल देखना चाहता है, इसलिए वो आज आपकी कांट छांट करता है ताकि आप ज्यादा फलदार हो, आप ज्यादा बढ़े। आमीन। अगर आप ज्यादा चाहते हैं अपनी लाइफ में बढ़ना, तो आज से आपको खुदा के कलाम को पूरी तरह से अपने मन में बसाना पड़ेगा ताकि आप छुटकारा पाए। हालेलुया। आप और आपकी फैमिली छूटने को है यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। आप अपनी बीमारी को देखकर परेशान ना हो, आप अपनी कमजोरी को देखकर परेशान ना हो। अगर आप राइट कनेक्शन के साथ हैं खुदा के साथ, आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ करेक्ट है, तो आप बढ़ेंगे। आमीन। अगर आप फलदार हैं तो फिर खुदा आपको और ज्यादा छांटेगा। हालेलुया। वो आपकी छटनी लगाएगा आपको ताकि आप और ज्यादा बढ़े। आमीन। तैयार हो जाएं बढ़ने के लिए। हालेलुया। जैसे जैसे आप उसमें कायम रहेंगे। आमीन। 10वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया। आमीन। तुम मुझ में कायम रहोगे, मेरे कलाम को मानोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे, तो तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। आमीन। जब आप हील होते हैं तो खुदा भी खुश होता है। आमीन। और आप भी खुश होते हैं। हालेलुया। जब आपके पास अच्छा फाइनेंस होता है तो ऐसा नहीं खुदा आपसे नाराज हो जाता है। कहीं चोरी हो जाए तो कहते खुदा की मर्जी। हाँ, ये घाटा पड़ जाए वो भी कहते खुदा की मर्जी। हाँ, खुदा की मर्जी ये नहीं है। वो कहते हैं मैं चाहता हूं तुम बहुत सारा, ऊंची आवाज से बोलो, क्या करो? बहुत सारी बीमारियां लेके आओ, कमजोरियां लेके आओ,
बहुत सारा फल लेके आओ। मेरी खुशी इस बात में है, तुम मेरे हुक्मों को मानो और मेरी खुशी पूरी करो। आमीन। खुदा इस बात से खुश है। लेकिन जैसे मैं अपने बाप की बातों पर अमल करता हूं और उसकी मोहब्बत में कायम रहता हूं, हालेलुया, और उसकी मोहब्बत मुझ में कायम रहती है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए की कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन। खुदावंद चाहते हैं जो आप मांगे वो आपको फौरन मिले, मुहैया किया जाए। हालेलुया। जो कुछ तुम चाहो मांगो वो तुमको मिल जाएगा। आप एक कनाल में रहना चाहते हैं, मांग लो, मिल जाएगा। हालेलुया। आप बड़ी गाड़ी मांगना चाहते हो, बड़ी मांगो, वो मिल जाएगी। 90% लोगों का फेथ खुदावंद यीशु मसीह पर उस तरह नहीं है जैसे होना चाहिए, जिसकी वजह से वो आज फ्रूट नहीं ला सकते। उनकी लाइफ में फ्रूट नहीं है, उनको एतमाद नहीं है, उनको भरोसा नहीं है उस दरख्त के ऊपर जिससे उनको सब कुछ मिलना है। आमीन। अगर आप उसके साथ जुड़े हैं तो जरूर है कि आप फलदार हो। आमीन।